Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 9, Boxes and Sketches, Part 2. I hope बच्चों आपने प्रीवियस पार्ट की एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में कर दी होगी एंड आपने ट्राई भी किए होंगे क्यूब्स एंड ओपन बॉक्स बनाने का, राइट? तो अभी आगे का पार्ट देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों क्यूब की एक्सरसाइज की थी, है ना, क्लोज बॉक्स की. अभी ये बॉक्स में शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स. रिमेंबर द पजल विथ 5 स्क्वायर इन चैप्टर 3, है ना. फाइव स्क्वायर के हमने बहुत सारी डिफरेंट डिजाइन की थी, आपको याद है चैप्टर 3 में. तो you saw 12 different shapes made with 5 squares, है ना. इसके लिए चैप्टर नंबर 3 का आप पेज नंबर 46 ओपन करेंगे तो यू विल गेट दैट डिज़ाइन, है ना. तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो डिज़ाइन. बच्चों आपको पेज नंबर 46 पे 3rd चैप्टर में बच्चों हमने ये वाली एक्सरसाइज की होगी. आई होप यू रिमेंबर. मैंने वो उसका कटआउट निकाल के रखा है, आप देख सकते हो कि हर एक इसमें 5 स्क्वायर है. ये ग्रे वाले शेड में काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, है ना. तो हर एक इसमें 5 के अलग अलग शेप्स हैं. नाउ हमारा टास्क क्या है? if you cut those shape and fold them, some of will fold into the open box, है ना. ओपन बॉक्स दैट मीन्स द बॉक्स विदाउट टॉप. अभी इसमें से कौन कौन से ओपन बॉक्स बन सकते हैं वो हमको ट्राई करना है. तो बच्चों उसमें से कोई शेप्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, राइट. सो उसमें से कितने शेप से बॉक्स ओपन बॉक्स बन सकते हैं? ओपन बॉक्स ऐसा लिखेगा जिसमें टॉप साइड नहीं होता है, ओनली बॉटम साइड एंड साइड, फ्रंट बैक एंड लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे फेसेस होते हैं. सो ओनली 5 फेसेस आर देयर. ओके. अभी ये चाइल्ड क्या बोलती है? आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद द बोथ ऑफ दीज. यानी उसने ये शेप में से निकाले हैं, बराबर है. ये हमारा बॉटम साइड होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, टॉप, अरे फ्रंट एंड बैक. अगर उसको खड़ा कर देंगे तो ये ओपन बॉक्स बन सकता है ना. और अगर ये बॉटम है तो ये साइड का होगा. इससे भी हम ओपन बॉक्स बना सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ. बट दूसरे साइड में ये जो 2 शेप बनाए हैं इससे, बट दिस आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्स. तो बच्चों आपको भी ट्राई करना है. फाइंड आउट विच और आगे का देखना है. फाइंड आउट विच ऑफ द अदर 8 शेप्स ऑन द 46 कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स. ड्रॉ a more shape will not fold in the to make open box. ओके पहले हम 46 पेज नंबर के कटआउट्स देख लेते हैं. उसमें से कौन कौन से शेप्स के ओपन बॉक्स बनते हैं वो देख लेते हैं. फिर फाइंड द अदर शेप, जो रिमेनिंग शेप है वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है. ओके एंड नोट डाउन करना है नोटबुक में. बच्चों अभी पेज नंबर 46 के कटआउट को मैंने ऐसे सेपरेटली कट करके रखा है. इसमें से हमारे बुक में बच्चों देखो आपको यहाँ पे ये वाला शेप दिख रहा है, यस, है ना. तो उसको मैं साइड में निकाल देती हूँ. देन दीज वाला शेप दिख रहा है, यस, है ना.
ये दो शेप से उन्होंने बोला है ओपन बॉक्स बनते हैं। सो पहले हम इन दोनों के बारे में सोच लेते हैं। बच्चों यहाँ पे जो लाइंस दिख रही है वहां से हमको फोल्ड करना है दीज, फिर ये वाला फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड एंड थर्ड फोल्ड बना के ये हमारा क्यूब बन जाता है ना। और जो नीचे का बॉटम पार्ट है ये हमारा ओपन बॉक्स हो गया। यस, ओपन बॉक्स में क्या होता है, टॉप साइड होती है बट अरे बॉटम साइड होती है बट टॉप साइड नहीं होती है, दैट इज ओपन बॉक्स, है ना। ये ओपन बॉक्स हो गया बच्चों, राइट। सी जैसे ही खोल देते हैं तो ये वाला शेप बन जाता है ना। इसके फ्रंट, बैक, yes, this is front, this is back, this is side view, left side and right side, and this is bottom. Got it? आपको ओपन दिख रहा है? Yes. Now ये वाला शेप ट्राई करते हैं। इसको क्या करना है, सब साइड से फोल्ड कर देना है और हमारा ओपन बॉक्स बन गया। यू लाइक दिस एक्टिविटी, है ना। तो बच्चों इससे हमारा ये ओपन बॉक्स हो जाता है। गॉट इट? अभी जो शेप से ओपन बॉक्स नहीं बन रहा था वो भी शेप्स दिख रहते हैं। वो दो शेप है यहाँ पे, दिस वन, है ना, जो मैंने 46 के कटआउट में से निकाले हैं, एंड दिस वन। तो ये ओपन बॉक्स क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं, क्योंकि इसके ये दो बॉटम दो ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएंगे, देखते हैं। सी, है ना। और ये तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर आता है ना, और एक साइड ओपन हो जाती है। सी, इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें, गॉट इट। हाँ, ये थ्री सरफेस, गॉट इट। ये बहुत पतला है इसलिए, पर ये हो गया, है ना। इसलिए ये ओपन बॉक्स नहीं बन रहा है ये शेप से, राइट। तो आपको ये सब कटआउट देखने हैं, जहाँ से भी लाइन होती है वहाँ से फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, फोल्ड करना है। ओके, ये कटआउट हो गया। जो बॉटम साइड है वो नीचे के साइड होता है तो बॉटम साइड बन जाता है, बट ये भी साइड सरफेस के में ओवरलैप हो जाता है, तो इट इज़ नॉट ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स हो रहा है नो, है ना। मज़ा आया। और आप लोगों को बाकी के ये जो कटआउट है इसमें से ट्राई करके बताना है और नोटबुक में ड्रॉ करना है कौन कौन से शेप से कटा ओपन बॉक्स बन रहा है एंड नहीं। ओके, तो ट्राई दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। Boxes and boxes. All boxes are not cube. अभी बच्चों आप दिवाली की पैकिंग में देखते हो या गिफ्ट पैकिंग में देखते हो, ये सब बॉक्सेस, बहुत वैरायटी ऑफ बॉक्सेस मार्केट में अवेलेबल होता है। कोई सिलेंडर शेप का होता है, कोई पिरामिड शेप का होता है, कोई कोन शेप का होता है ना, और कोई प्रिज्म शेप का होता है। Here are some different kinds of boxes. Match the shapes on the left with the box into which it will be fold. Okay? यहाँ पे चार शेप्स दिए हुए हैं और उसके नीचे कटआउट के साथ फोल्डिंग दी हुई है ना। तो हमको देखना है कि कौन कौन से कटआउट से ये ऊपर वाले बॉक्सेस बन सकते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ऑब्जर्व करेंगे।
कि इसमें 4 ट्रायंगुलर फेस है एंड 1 स्क्वायर सरफेस है। तो बच्चों ये शेप हमको किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना है। इसके साथ नो, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल फेस है। यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन वाला शेप है, उसमें स्क्वायर फेस दिख रहा है जो ये वाला है, और साइड के ट्रायंगुलर, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं यानी ट्रायंगुलर भी 4 सरफेस हो गए, राइट। इट मेक्स अ पिरामिड बॉक्स। तो ये कटआउट से मैच हो रहा है। सेकंड, इसमें 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं एंड साइड में 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो इससे कौन सा बॉक्स बनेगा? यस, यू आर राइट कि इससे ये बॉक्स बनेगा, क्योंकि इसके रेक्टेंगल, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल भी 3 है। अगर उसको फोल्ड करके देखा तो इट मेक्स दिस टाइप ऑफ बॉक्स। अभी ये स्क्वायर है ना। स्क्वायर को अगर राउंड शेप में अगर फोल्ड कर दिया तो सिलेंडर बन जाएगा, है ना। हम पता है कुछ कैलेंडर्स और कुछ होता है तो वो राउंड कर देते हैं, और कोई हमारी शीट्स होती है तो उसको राउंड करके सिलेंडर शेप बनाते हैं। दिस टाइप वो होगा। एंड लास्ट, ये हमारा हाफ कर है, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये कैप बन जाएंगी, है ना। ट्राई दिस, ओके, ट्राई दिस नाउ। फ्लोर मैप। बच्चों आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे, आपके हाउस के भी मैप देखे होंगे, राइट। फिर इंडिया का मैप के तो हमने एक्सरसाइज भी की है लास्ट इसमें मैपिंग योर वे में, है ना। तो अभी इसमें देखेंगे, फॉर मेकिंग अ हाउस फ्लोर मैप इज द फर्स्ट, for making house a floor map is the first made. Have you ever seen the floor map? आपने कभी ऐसे फ्लोर मैप देखे हैं? ऑब्वियसली आपने आपके घर के मैप्स देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। अरे अभी तक अगर आपने नहीं किए तो आपके पेरेंट्स को इंसिस्ट करना है कि मुझे हमारे घर का मैप दिखाओ, है ना। हियर इज अ फ्लोर मैप ऑफ विभाज हाउस। ये फ्लोर मैप है विभा के हाउस का एक फ्लोर मैप दिया हुआ है। इट शोज वेयर द विंडो एंड द डोर आर इन दी हाउस। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है डॉटेड से, फ्रंट साइड में विंडो है, बैक साइड में विंडो है, फ्रंट डोर है, डोर के बाजू में विंडो है, फिर यहाँ पे और एक विंडो है। ये उसका फ्लोर मैप है विभा का, राइट। तो ये फॉर्मेट को स्टडी करके हमको आगे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। विच इज द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस? उसके घर का फ्रंट साइड कौन सा होगा? ऑब्वियसली जहाँ से हमारा डोर होगा, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस। हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन फ्रंट साइड? फ्रंट साइड में यानी आगे के साइड में बच्चों आपको कितने विंडोज दिख रहे हैं? 1 and 2। दिस इज फ्रंट साइड, ओके। From the floor map, we cannot make out what her house really look like, how high the windows are. So we look a special way of drawing of house which deep to show the length and width and height. तो बच्चों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको वॉल्यूम स्टडी करना पड़ेगा, है ना। वो 3D व्यू, है ना। तो पहले हमको ये मैप, फ्लोर और 3D व्यू समझने के लिए वॉल्यूम की स्टडी करनी पड़ेगी। पहले वो स्टडी कर देते हैं, फिर हम इसका व्यू देखेंगे, राइट। बच्चों 3D इमेज जानने के लिए हमको वॉल्यूम की बहुत ही ज़रूरत होती है। पहले हम वॉल्यूम क्या है वो समझ लेते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, एवरी सॉलिड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, सॉलिड में कुछ ना कुछ तो भी स्पेस होती है ना। इन फिगर नंबर 1 एंड सॉलिड जो फेस है वो फिगर नंबर 2 में दिखाया हुआ है। फिगर नंबर 2 occupies the more space than the solid shown in figure 1. Obviously ज़्यादा बड़ा है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। Which shape has more बिगर शेप तो वो स्पेस ज़्यादा रोकेगा। Hence we say that the solid figure 2 is greater volume than the solid figure 1. बच्चों यहाँ पे दो शेप्स दिखाई दे रहे हैं सर्कल, ये स्मॉलर है ये बिगर है। तो बिगर वन इज ऑक्यूपाई बिगर स्पेस, सो इट हैज बिगर वॉल्यूम, एंड स्मॉलर शेप ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, सो इट हैज स्मॉल वॉल्यूम, है ना। द वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड द सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो भी शेप है ना, जो भी थिंग्स है वो कितनी जगह रोकता है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम के यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर बोलता है, उसको हम डिनोट करेंगे सीसी से, और 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी रेस टू 3 से डिनोट कर सकते हैं। वॉल्यूम कैन एक्सप्रेस लोअर यूनिट हायर देन द सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों सबसे लोएस्ट टर्म हम मिलीमीटर क्यूब में डिनोट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, मीटर क्यूब भी हो सकता है, किलोमीटर क्यूब भी हो सकता है। गॉट इट? लार्जर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज देन 1 सेंटीमीटर से मीटर क्यूब ज़्यादा होता है ना। मिलीमीटर ये सबसे छोटा होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, एंड फिर मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब के भी आगे किलोमीटर क्यूब भी बन सकता है। तो ये रहा हमारे यूनिट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट हमने समझ लिया है बच्चों। ओके, नोट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अभी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे करेंगे, इफ 8 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर। बच्चों ये रहा 1 सेंटीमीटर का ये एक क्यूब है ना। ऐसे 8 क्यूब्स अगर लिए, तो ये देखो बच्चों, ये 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, और ऐसे ही 4 क्यूब बाजू में एक के ऊपर एक स्टैक किए हैं यानी रखे हुए हैं। इफ 8 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब arranged this manner, then it forms bigger cube have side 2 centimeter। तो अभी इसकी ये कितने हैं, 2 सेंटीमीटर बेस हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट हुई, क्योंकि 1 2 3 4 है ना। सी sorry 1 and 2, this is 2 centimeter base, 1 and 2, and this is height। स्क्वायर की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट सब सेम होती है, इसलिए हमने लिखा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इट मेक्स 8 सेंटीमीटर। अगर मैं 4 सेंटीमीटर के क्यूब्स कर सकती हूँ तो मेरा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स मेरा वॉल्यूम होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसे फाइंड करना है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर फाइंड करने का, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। गॉट इट बच्चों? नाउ आगे की ये एक्सरसाइज आपको करनी है। साइड दिया है 4 सेंटीमीटर,
तो 4 सेंटीमीटर का वॉल्यूम क्या होगा 64। साइड दिया है 2 मीटर, 2 मीटर दिया है। तो बच्चों वॉल्यूम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइड इंटू साइड, यानी 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, इट मेक्स 6 मीटर, है ना। तो 6 मीटर इसका वॉल्यूम हो गया। तो आपको ऐसे ही ये थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है वॉल्यूम निकालने की, राइट। ओके, नाउ बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चों ये आप फिगर देखो, ये 1 सेंटीमीटर के क्यूब है, तो ये उसकी लेंथ हुई 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 व्हाट इज, और ये 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रीथ हुई, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट कितनी है 1 2 3 4, है ना। ये जितने भी क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के हैं और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो ये हमारी लेंथ हो जाती है, ये ब्रीथ हो जाती है एंड दिस इज आवर हाइट। लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, काउंट करो 1 2 एंड 3, एंड ये 1 2 एंड दिस इज हाइट 1 2 3 4, गॉट इट। ओके, नाउ ऑब्जर्व दी observe the product, 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल इंटू 4 सेंटीमीटर, तो वो वॉल्यूम कितना हो जाता है 24 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यहाँ पे लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर, जो मैंने ऑलरेडी बताई है। तो हमने लास्ट इसमें क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है लेंथ ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसको हम एल बी एच ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम की एक्सरसाइज भी मैंने दे दी है ना। अभी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, लेंथ है 8, ब्रीथ है 6 एंड हाइट है 2, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा एल बी एच, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो सबका मल्टीप्लीकेशन दिया तो वी गेट आंसर 96। आपको ये एग्जाम के को लेके आपको बाकी के सॉल्व करना है एंड प्रैक्टिस करनी है वॉल्यूम फाइंड आउट करने की। नाउ हम आगे का मैप स्टडी करते हैं। हमने बच्चों देखा कि जब ऐसे डीप ड्राइंग दी होती है तभी हमको वो इमेजिनेशन होता है ना। तो हियर आर 4 डीप ड्राइंग्स ऑफ द हाउसेस। यहाँ पे आपको 4 डीप हाउसेस दिए हुए हैं, 4 कटआउट्स दिए हुए हैं वैभव के हाउस का। तो विच वन आपको फाइंड आउट करना है, विच वन इज द वैभव हाउस। तो चलो फाइंड करते हैं कौन सा वैभव का हाउस है। तो पहले तो हम है ना बच्चों ये टॉप व्यू को ही ऑब्जर्व करेंगे। टॉप व्यू का हमारा टॉप व्यू कौन सा है, ये वाला शेप बनेगा, ऐसा 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 और ऐसा, ऐसा टॉप व्यू। बच्चों ऐसा टॉप व्यू आपको कहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है नो, इसमें दिख रहा है हाँ, इसमें दिख रहा है हाँ, इसमें भी दिख रहा है। पर अभी इसमें इन दोनों में बच्चों देखो आपको साइड में अभी ये तो कैंसिल हो गया। अभी हमको ये 3 ऑप्शन को ही ऑब्जर्व करना है। 3 ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये डेड एंड में विंडो है ना। तो आप अभी सबकी साइड व्यू देखो, तो इसमें मिडल में है, इसमें साइड में है, सो ये भी कट हो जाएगा।
अभी हमको अगर दिखा, अभी ये साइड व्यू देखो, इसमें कहीं पे विंडो है नहीं है, पर ये पैटर्न में हमको साइड में विंडो दिखाई है जो यहाँ पे नहीं दिखाई हुए है। सो ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। सो रहा कौन सा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द विभाज हाउस, सॉरी, है ना, विभा का हाउस सी ऑप्शन वाला है। गॉट इट? देखो मैं आपको उससे फ्लोर मैप से मर्ज करके देखती हूँ। दिस इज डोर, दिस इज डोर, दिस इज विंडो, दिस इज विंडो, दिस विंडो इज हियर एंड दिस लास्ट विंडो इज हियर, है ना। एंड बैक व्यू एंड साइड व्यू नहीं पॉपअप हुआ है, तो बैक व्यू तो यहाँ पे बैक साइड इसकी विंडो हो गई। गॉट इट? ओके, why the other three drawings are not match the floor map? Discuss। तो आपको ये थिंक करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है ना, तो थिंक अबाउट दिस। यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।